ये बड़ी खबर राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है, यानी कि आज भी मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। प्रदेश भर में तेज बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। जयपुर सहित 6 जिलों में छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। तो बारिश इस कदर बढ़ चली कि 6 दिन की छुट्टी का ऐलान। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। ऐसे में बारिश का सिलसिला अब भी जारी रहने वाला है, क्योंकि अलर्ट फिलहाल जारी। तो आज भी भारी बारिश राजस्थान में देखी जाएगी, जिसके चलते कई जिलों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। आवाजाही एक बेहद बड़ी समस्या बन गई है और ऐसे में आज भी कई इलाके ऐसे जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब भी ये जो परेशानियां हैं ये बनी रहने वाली हैं, क्योंकि बारिश का अलर्ट अब भी जारी। ऐसे में अभी और भी मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको बताएं कि एक तरफ जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश अपने साथ खासा आफत भी लेकर आई है। कुदरत का प्रकोप इस कदर की जगह जगह जल भराव की स्थिति, इसके चलते लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, आवाजाही मुश्किल हो गई है, आशियानों में पानी भर गया है। और ये देखिए किस तरीके से 6 दिनों की छुट्टी को घोषित करना पड़ा है, यानी कि बच्चों के एजुकेशन पर भी खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंगनबाड़ी के केंद्रों को भी फिलहाल 1 दिन के लिए बंद रखा गया है। लेकिन अगर बारिश का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहा तो इन छुट्टियों को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बारिश का असर चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जीव क्यों ना हो, सभी को झेलना पड़ रहा है। जिस तरीके से सहायक नदियां उफान पर हैं, खासा परेशानियां अपने साथ लेकर आ रही हैं। एक तरफ जहां पर गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा रखा था, लगातार लोग बारिश के लिए प्रे कर रहे थे कि बारिश आए तो थोड़ी गर्मी से निजात मिले। लेकिन ये किसे मालूम था कि बारिश अपने साथ इतना बड़ा कुदरत का प्रकोप लेकर आएगी कि जल भराव की स्थिति कुछ इस कदर बढ़ चलेगी। मानसून की शुरुआत और महज शुरुआत में प्रशासन की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जगह जगह जल भराव की स्थिति है, जिस तरीके से जगह जगह विकराल रूप इन सहायक नदियों ने धारण कर लिया। ये खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और इसी के बीच लोग आवाजाही को मजबूर हैं। इसी पर और जानकारी लेंगे। जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? कि लगातार अजमेर जिले भर में जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसको लेकर के आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अजमेर शहर भर की अगर बात की जाए तो अजमेर शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से आंख मूंदे बैठा है। इस वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम सुभाष नगर की गली नंबर 12 के अंदर पहुंची है, जहां पर पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से किस हद तक पानी जो है यहाँ पे भरा हुआ है। लोग जो है पूरी तरीके से घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में लोगों भी रहते हैं, सभी लोग घरों में उनका आना जाना होता है। पहले भी हमारे साथ बात करते हैं किस तरीके की हालत है, क्या परेशानी? अभी देख लो, बहुत बुरी हालत है। ना दूध मिलता है, दूध मिलता है, ना गैस की सारा राशन खत्म है। पर ऐसा है कि कोई भी आके नहीं पूछता है। जब वोट मांगने के इतने लोग आते हैं, आज क्यों नहीं आपने पूछ रहे? पूरे घरों में पानी आप देख लो। फिर मेरे हस्बैंड बाहर रहते, मैं अकेली रहती, इतनी दिक्कत है कि किसको बताया किसको नहीं बताया ये कोई नहीं समझता। ये पूरे घर में पानी, ना पीने का, ऐसे नहीं सोच रहे कि खाने के लिए पीने के लिए भी ऐसे कोई पूछ रहे नहीं कि दूध एक नहीं मिलता है। अब यहाँ कहाँ जाए, हम जाए तो पूरे डूब रहे, यहाँ तक डूब रहे हम, तो भी कोई नहीं पूछ रहे। यहाँ ना कोई पूछ रहे नहीं कोई बात है। जब वोट लेने की टाइम आते हैं तो इसके बाद हमको आते हैं, कोई नहीं पूछे। यह पानी बहुत हमेशा बचन, अब के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो भी नहीं पूछ रहे। देखिए इतना बुरा हाल यहाँ का है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे
घर में कोई इनके जेंट्स है, इनको गैस सिलेंडर की भी दिक्कत हो रही है, जितना आपको दिक्कत हो रही है आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे पानी, जितना आगे तक अपन बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे पानी जो है ऊपर तक चला जाएगा। लोगों के पहली जो मंजिल है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है, लोगों को घर बिस्तर घर के सारे सामान डूब चुके हैं, परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। भाई क्या हालत है यहाँ से? ये सर वार्ड नंबर 34 और 33 की सीमा कहलाती है सर। वैसे वार्ड नंबर 34 आता है और ये सर गली नंबर 12 शिवाजी कॉलोनी है। यहाँ पे 5 साल के अंदर जनता को पार्सल आया, प्रशासन आया कि 5 साल की हालत है सर, ये जनता इस पानी में डूबी रहती है। नगर निगम आया, कोई पार्षद आया, कोई प्रशासन आया, पूरे चारों तरफ ताला बना हुआ है। आज इनको इससे भी थोड़ी बारिश दिख रही है और ज्यादा चल जाएगा ना, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। प्रशासन कब जागेगा? ये इतनी हालत खराब हो रही, रात को छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दूध नहीं मिल रहा है, कभी इनको कुछ खाने के लिए बिस्कुट है वगैरह, ये दुकानों के पास पूछ नहीं पा रहे। इनकी बहुत हालत खराब है सर। और कल से ये नहीं, ये एरिया डूब चुका था। कोई प्रशासन आया, कोई पार्षद आया, कोई आके नहीं सुनाई करा इनकी, और हर बेचारे छत पे दौड़ के डाकले पे खड़े हैं। स्थिति बनी हुई है, खासा परेशानियां यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। ये देखिए कमर तक का पानी, आवाजाही को तमाम लोग मजबूर हैं। और हमारे सहयोगियों ने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात करके दिखाई क्या कुछ परेशानी यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान हमारे सहयोगियों को भी झेलनी पड़ी है। ऐसे में इसी के चलते 6 जिलों में अभी फिलहाल छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और बातचीत करने की उनके साथ कोशिश करेंगे। आसपास के लोगों से और बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ और परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर परेशान हैं, काफी समय से ये मतलब जो है 3 दिन से ये इसी पानी में जलमग्न है। कुछ लोग भी और मौजूद है, बहुत से लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप बताओ किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा परेशान करना पड़ रहा है हमारे को। मतलब 3 दिन हो गए, मतलब पानी भरा हुआ घुटनों के। और आगे तो देखिए हम हमारे दर्शकों को एक सीन और दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप किस हाल में इनको भी डॉक्टर के जाना होगा, शायद कितना ज्यादा ये लकड़ी लेके यहाँ पे बाहर निकल पड़े हैं। और पानी में यही होता है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। कितनी बार कहा गया परंतु यहाँ कोई प्रशासन का। आप अभी बाहर क्यों आए निकल करके हमारे से बात भाई क्या यही बताने आया कि आपके माध्यम से आगे तक बात पहुँचे कि यहाँ पर आए प्रशासन, वो जहाँ सही जगह है। अब ये हमारे ये हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जी, इससे पहले कोई मीडिया आपके पास में या ग्राउंड जीरो पर आपके पास आई? कोई आज तक नहीं आया। अच्छा, खुद इंडिया न्यूज के माध्यम से आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहा हूँ इधर भी ध्यान दे। तो आप बड़ी वस्तुओं की तरफ तो ध्यान दे लेते हैं, यहाँ जो जलमग्न है। ग्लिच के चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन लगातार आपने लोगों से बात की और हम भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। वाकई बेहद खराब हालात वहां पर बने हुए हैं और इसी में आवाजाही को लोग मजबूर, ना केवल आवाजाही को, लेकिन आपने दिखाया किस तरीके से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, घुटनों तक का ये पानी है। कितनी परेशानियां वहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट अब भी जारी है। अभी तो महज मॉनसून की शुरुआत, अब आगे देखना होगा कि मॉनसून क्या सितम लोगों पर ढाने वाली है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और आज भी बारिश का अलर्ट, मूसलाधार बारिश आज भी देखी जाएगी। ऐसे में जो तमाम नदियां, जो सहायक नदियां ऑलरेडी विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, ऐसे में अब आगे जलस्तर और कितना ज्यादा बढ़ जाता है, खतरे के निशान तक पहुंच जाता है। क्या कुछ प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, ये एक बेहद बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल लोगों के लिए बेहद ज्यादा परेशानियां ये कुदरत का प्रकोप ढाने वाली बारिश अपने साथ लेकर आई है। ये देखिए किस तरीके से ये तमाम गाड़ियां मानो किसी तालाब में तैर रही हो। सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हैं और इसी में आवाजाही को मजबूर ये तमाम लोग हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या गाड़ियों के साथ ये भी कि इंजन में पानी भरने की वजह से गाड़ियां भी ठप हो जाती हैं। बाइक सवार के लिए खासा परेशानी है। यानी कि आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि पैदल चलने वालों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल ये बारिश अपने साथ लेकर आई है। लोगों के आशियाने ध्वस्त हो पड़े हैं। जो तमाम लोग सहायक नदियों के किनारे रहते हैं,
अंदाजा लगाइए कि उनके साथ क्या कुछ मंजर झेलना पड़ रहा होगा इस बारिश के चलते। अब बारिश कुछ इस कदर बढ़ चली है कि बच्चों की छुट्टियां भी करनी पड़ी हैं। तमाम ऐसे जिले जहां पर छुट्टी का ऐलान, आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर एक दिन की छुट्टी का फिलहाल ऐलान किया गया, यानी कि बच्चों की एजुकेशन पर भी खासा असर होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर एक तरफ गर्मी का प्रकोप था जिसके चलते लोग खासा परेशान, अब दूसरी तरफ बारिश अपने साथ कुदरत का प्रकोप कुछ इस कदर लेकर आई है कि लोगों के लिए नई समस्याएं आन पड़ी हैं। इसी में आवाजाही को ये देखिए, तमाम लोग मजबूर हैं अपने सर्वाइवल के लिए घरों से निकलते, राशन पानी इकट्ठा करते, और ये बारिश ना केवल ये समस्याएं अपने साथ लाती है, लेकिन इस बात का भी आप सभी को अंदाजा है कि जब बारिश आती है मटमैला पानी, मलबा और बीमारियां अपने साथ लेकर आती है। यही बारिश अपने साथ में तमाम ऐसी बीमारियां लेकर आती है जिसका इलाज करा पाना भी मुश्किल, क्योंकि अस्पतालों में भी खासा पानी भर जाता है। अनिल भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमें जगह जगह से जुड़कर अलग अलग किस्म की जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन सभी में एक चीज कॉमन, वो है बाढ़ जैसे हालात और मूसलाधार बारिश के चलते ये तमाम कठिनाइयां जो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन की आंखें आखिर कब खुलेंगी। प्रशासन की वो तमाम दावे जो मूसलाधार बारिश से पहले देखे जाते हैं, जो इलेक्शंस के टाइम पे देखे जाते हैं कि इस बार मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम परेशानियां नहीं देखने को मिलेंगी, वो दावे हमेशा अपनी पोल खोलते हुए इस बारिश के साथ नजर आते हैं, और कुछ उसी तरीके का मंजर इस बार भी देखा जा रहा है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अभिनव अग्रवाल जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अभिनव, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर आपकी मौजूदगी? लबालब हो चुके हैं। पानी की लगातार सभी बांधों में पूरे जिले में आवक जारी है। इसी तरह कल एक गोठड़ा जो बांध है उसका कच्चा बांध वो पानी का वेग नहीं झेल पाया, और पानी का वेग नहीं झेल पाने के कारण वह उससे गोठड़ा, रतनपुर, कोल आदि गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। और वहां पे जो मवेशी थे गांव में, किसानों में, घरों में जिनके मवेशी थे वह पूरी तरह से बह गए, और जो फसलें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब लगातार मौसम में कल बारिश देखने के बाद आज मौसम में बारिश में थोड़ी राहत है, जिससे धीरे धीरे पानी की आवक लगातार कम होती जा रही है। जी बिल्कुल, खासा परेशानियां यहाँ पर अभिनव देखनी पड़ रही है लोगों को। लोगों से आपने बातचीत की तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? क्या लगता है कब तक स्थिति को हैंडल किया जाएगा? कब तक ये जल जमाव की जो स्थिति है उसको ठीक करने के तमाम प्रयास? जी, कलेक्टर ने कल एक वीडियो जारी करके बयान दिया था कि आज भी जिले में सवाईमाधोपुर में रेड अलर्ट है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हम हर ग्रामीण की, हर जिलेवासी की हर संभव मदद प्रयास जल्दी से जल्दी करने के प्रयास करेंगे। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी पानी से दूरी बनाए रखें, जिससे किसी भी तरह की कोई जनहानि न हो। कहीं भी अगर ऐसे पानी का ज्यादा वेग है, ज्यादा बहाव है, तो उससे समय रहते बचा जाए, पानी में उतरने से बचा जाए। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा महज बयान ही दिया था या तैनाती भी की गई है टीमों की? टीमों की तैनाती की गई है। ये बयान वीडियो जारी करके देर शाम जारी किया था, क्योंकि जिले में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी मौसम में धूप देखी जा रही है, फिर भी रेड अलर्ट जारी होने के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी बांधों पे, सभी एनीकटों पे, जल भराव वाले क्षेत्रों पे प्रशासन द्वारा टीमों की तैनाती की गई है। बिल्कुल, टीमों की तैनाती है, यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर अलर्ट है। ऐसे में अभिनव, राजस्थान जो कि गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप झेलता है और अब कुदरत का कहर वहां पर बारिश बरपा रही है, लोगों का क्या कहना है? क्या कुछ परेशानियां लोग वहां पर उठा रहे हैं? आवाजाही भी एक बेहद बड़ी समस्या इस वक्त बन गई होगी। जी, लगातार जिले में हो रही बारिश को लेकर लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से गर्मी पड़ी, इस तरह से लोगों को पहले से ही अंदेशा था, जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही बारिश होगी, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ मानसून प्रवेश करने से पहले ही जिले में 2 बार लगातार झमाझम बारिश देखने को मिली थी। इससे पूरे पिकनिक स्पॉट पर पानी झरना बह निकला था, नालों में पानी आ गया था। इसी के चलते लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार जिले में अच्छी बारिश होगी, और वो एक तरह से सावन का महीना का पूरा कोटा कर चुकी है अभी भी। जी बिल्कुल अभिनव, फिलहाल गनीमत इस बात की है कि प्रशासन की ओर से एक्टिवनेस देखी जा रही है और तमाम तरह की टीमों की तैनाती है, और लोगों को नसीहतें भी यहाँ पर दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो
तो प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन एक्टिव है। लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। ऐसे में असहायक नदियों के किनारे जितने भी घर बने हुए हैं उन लोगों को फिलहाल नसीहत यही दी जा रही है, अपील यही की जा रही है कि अपने अपने घरों में ही रहें। फिलहाल नदियों के आसपास ना जाएं क्योंकि नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऐसे में लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का अंदाजा था, क्योंकि इस बार जिस तरीके से गर्मी देखी गई, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि कुछ उतनी ही ज्यादा बारिश आमतौर पर राजस्थान में देखने को मिलती है जितनी गर्मी अपना प्रकोप दिखाती है। किसानों के चेहरे खिले हैं क्योंकि फसलें यहाँ पर फल फूल रही हैं, लेकिन अगर और ज़्यादा बारिश बढ़ती है तो किसानों के लिए भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। कई इलाके ऐसे जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं, जिसके चलते फिलहाल लोग किसी सेफ जगह शिफ्ट हो रहे हैं और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोगों के आशियाने पूरी तरीके से डूब चले हैं। इसी बीच बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ी हैं। जो तमाम छात्र स्कूल जाते हैं फिलहाल उनको छुट्टियां दी गई हैं। 6 जिलों में छुट्टी का ऐलान है, जिनमें से एक जयपुर। और आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो वहां पर फिलहाल एक ही दिन की छुट्टी, लेकिन अगर बारिश कुछ यूं ही चलती रही तो छुट्टियों को और भी बढ़ाया जाएगा। ये साफ बताता है कि एजुकेशन भी कितनी ज्यादा सफर करती है जब इस तरह कुदरत अपना प्रकोप ढाती हुई नजर आती है। चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, हर जगह बारिश कुछ यूं ही अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मथक लाल जालौर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। जहां आपकी मौजूदगी वहां क्या हालात? जो मैं बताना चाहूंगा, ये स्कूल का ग्राउंड है। स्कूल के चारों तरफ पानी भरा हुआ। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, जालौर के सबसे बड़ी स्कूल है। इसके आसपास में जितने भी स्कूल हैं, सरकारी बिल्डिंग है या फिर पुलिस लाइन के है, ये जो पॉज कॉलोनी मानी जाती है। ऐसे में यहाँ पे जो बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। लगातार पिछले 3 दिन से रिमझिम बारिश थी, रात को तेज बारिश हो जाती है, जिसके चलते ये पानी भर गया। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसलिए बच्चों को यहाँ खेलने में भी बड़ी परेशानी होती है। दूसरा है कि अंदर जाने के लिए भी जो है मिट्टी डलवाई गई है, उसके बाद में जो बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। और बारिश के बाद में ये हालात बन जाते हैं। यहाँ निकासी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से पानी निकासी का कोई भी जो है माध्यम नहीं है, नहीं प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके सामने जस्ट जो है जो मेन रोड गुजरती है, और मेन रोड पे जो है बारिश के मौसम में करीबन 2 फीट तक पानी चलता है। ये पानी की वजह से जो है आवाजाही जो है बंद हो जाती है। जी बिल्कुल मफत, जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल के बाहर आपकी मौजूदगी है, लेकिन स्कूलों को तो बंद किया जा सकता है। अस्पतालों के क्या हालात होंगे? अस्पतालों को तो बंद भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में तो मरीजों को खासा परेशानियां देखनी पड़ रही होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल में जैसी स्थिति बनती है तो स्कूल को जो है छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन अस्पतालों की स्थिति भी सेम बनी हुई है। कई अस्पतालों में जो अभी भी पानी टपकते हैं, कई अस्पतालों में पानी भर जाता है। ऐसे में मरीजों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यही मौसम होता है सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है। और ऐसे में लोग जो है अस्पताल में पहुंचे हैं, और अस्पतालों में जो है इस तरह की व्यवस्था होती है, जिसके बाद में जो है बदहाली स्थिति देखने को मिलती है। जी तो प्रशासन की ओर से कोई बयान या फिलहाल कोई नसीहत लोगों को दी जा रही हो, कोई अपील की जा रही हो? नहीं, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अपील नहीं जारी की गई है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। लगातार बारिश पूरे जिले में चल रही है। कई जगह जो है जलभराव जैसी स्थिति बनी है। और अभी 2 दिन पहले जो बारिश तेज हुई थी, जिसके चलते जो रास्ते भी आवाजाही के रास्ते जो बंद हो गए थे, और प्रशासन के द्वारा अभी भी ऐसी कोई तैयारियां देखने को नहीं मिल रही है। जी मफत, ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि प्रशासन ने जो तमाम दावे इलेक्शंस के समय किए होंगे वो सभी अभी हवा हवाई नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो प्रशासन के दावे हैं वो हवाई हवाई नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जिस तरह से पानी का निकासी होना चाहिए शहर का, ये एक शहर की बात नहीं है। ऐसे सांचौर अगर बात की जाए सांचौर की, तो सांचौर में करीबन 4 से 5 फीट पानी भर जाता है शहर के अंदर, वहाँ भी निकासी नहीं है। भिंदमाल शहर की अगर बात की जाए तो भिंदमाल शहर में भी पानी भर जाता है। आहोर की बात की जाए तो आहोर के अंदर भी पानी भर जाता है। ऐसे तमाम जो बड़े शहर हैं, जिसको अपन तहसील कह सकते हैं, उन स्तरों पर भी पानी की जो है निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन इस तरफ कभी ध्यान नहीं देता। जब बरसात का मौसम होता है उस समय कुछ जो है छोटा मोटा काम करके जो है अपना जो पल्ला झाड़ने की कोशिश में रहता है। जी
बिल्कुल मफत, यहाँ पर ये तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसमें जो बेसिक सर्वाइवल की चीज़ें होती हैं, यानी कि राशन और पानी, किस तरीके से लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, राशन पानी की अगर बात की जाए तो क्योंकि यहाँ लोग जो है ज्यादातर जो है देशा यानी दूसरे राज्यों में काम करते हैं या उनके परिवार के लोग रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग यहाँ घरों में रहते हैं, युवा जो बाहर देशाओं में काम करते हैं, तो उनके लिए बड़ी परेशानी होती है क्योंकि स्टॉक करके रखना पड़ता है बारिश के मौसम में, वरना बाहर जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बारिश के मौसम में कहीं रास्तों में पानी भी भर जाता है और जल भराव जैसी स्थिति बनती है, कई जगह सड़कें भी टूट जाती हैं, तो आवाजाही में भी परेशानी होती है। तो लोग जो है घरों में स्टॉक करके रखते हैं अपने सामान को लेकर। जी बिल्कुल मफन, ये तमाम परेशानियां जो कि लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, हालांकि देखना होगा कि प्रशासन की आंखें कब खुलती हुई नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े और अलग अलग जगहों से क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं ये आपको बताया, और इन तमाम जानकारियों से, इन तमाम तस्वीरों से अभी तक आप